डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। सबसे पहले हम 2019 का एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इफ 10 पावर x इज इक्वल टू 1000, आपके पास सोल्यूशन मौजूद है जी। 1000 का मतलब होता है 10 पावर 3। 10x 10 पावर x इक्वल टू 10 पावर 3, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। 2018 में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। 10 पावर x इज इक्वल टू 100, तो ये 10 पावर 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर 1 के साथ 3 0 है तो वो 10 की 3 पावर बन जाएगी। यहाँ 1 के साथ 2 0 है तो ये 10 की 2 पावर बन जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ अंडर रूट एक्स पावर 5 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट एक्स के साथ जो पावर 5 लिखी हुई है इसका मतलब x की पावर 1/5 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो नंबर भी यहाँ लिखा हुआ होगा वो बेसिकली 1/5 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये 2015 का एमसीक्यू से देखिए, जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है वो 1/3 बन जाएगा। 1/3 बन गया और अंदर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो 2 को जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2/x की पावर 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 10 पावर 0, कैलकुलेटर के जरिए आप किसी भी नंबर की जब पावर 0 लेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा 1 आएगा। क्लियर है जी? यानी कि मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, किसी भी नंबर की पावर, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाएगी तो आंसर 1 आ जाएगा। अब ये देखें, 4 पावर हाफ 25 पावर 1/2, यानी कि 4 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2। हमने तो देखें आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाया। 4 मीन्स 2 पावर हाफ 2 पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 25 मीन्स 5 पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ गया। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी 4 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसी क्वेश्चन 2018 में 25 पावर 1/2 और 8 पावर 1/3, कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट आंसर लेंगे, 10 आ जाएगा। हम सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं। 25 मीन्स 5 पावर हाफ होल पावर 1/2 एज इट इज। 8 मीन्स 2 पावर 3 होल पावर 1/3 एज इट इज। 2 से 2 पावर कैंसिल, 3 से 3 पावर कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4, इसकी एक सिंपल लॉजिक याद रखें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 4 इंटरचेंज हो जाएंगे। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, साइन वही रहेगा, साइन वही रहेगा, -4/3। और मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिखाया, तो आप इसको सिंपल से समझ लीजिए कि कोई भी नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 के बराबर आता है। इसका मतलब है -3/4 उधर जाके 4 डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा जी, और आपको समझ में आ गया -4/3। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, इसको सिंपल इस तरीके से याद रखें कि -3/4 है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन एज इट इज सेम रहेगा, माइनस रहेगा, और 3/4 की जगह 4/3 आ जाएगा। अब देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4, उससे जस्ट करने की कोशिश करें, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, 5/4 4/5 आ जाएगा, और हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया आपको। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 10 इज 100 टाइम्स ग्रेटर दैन, 10 इज 100 टाइम्स, किसी एक नंबर का 100 टाइम्स लेंगे तो 10 आ रहा है जी, 10/100 0.1। अच्छा, ये डिवाइड है जी, गौर से देखिएगा, ये डिवाइड है। 8 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए, गॉड मास के रूल का पहले आप डिवाइड करेंगे, यानी कि आपने 20 से 4 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 5। 8 से 5 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 40।
और 40 में 6 ऐड करा, आंसर आ गया 46। प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका मतलब है x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, इट मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम रेशियो के एमसीक्यूज पे आएंगे। रेशियो ऑफ 8 kg टू 800 ग्राम, इधर देखिएगा जी, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, आपको रेशियो निकालना है 8 kg इक्वल टू 100 ग्राम। आप देख लें जी, 8 kg रेशियो 800 ग्राम। अब आपने लिख लिया कि केजी की जगह 1000 ग्राम रख देंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और याद रखिएगा तो हमने ग्राम से ग्राम कैंसिल किया, 8000 और 800 में 20 कॉमन है, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 80 इंटू 8 आ जाएगा, दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे, 8:1, ठीक है जी। फिर रेशियो 2 आवर्स टू 45 मिनट्स, आपने पहले मेंशन कर दिया 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 2 आवर 45 मिनट, जहाँ आवर्स था वहाँ पर आपने 60 मिनट मेंशन कर दिया, मिनट से मिनट कैंसिल, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से 120 आंसर आ जाएगा, और 120 और 45 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 25, 4 और 9 आ जाएगा, इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे 8 और 3 आ जाएगा। एक और मैं बात आपको बता दूं, आप कैलकुलेटर में 120 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 8 और 3। इसी तरीके से कैलकुलेटर में अगर आप 8000 डिवाइड बाय 800 करेंगे तो भी आपके पास 8:1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। .5 फीट टू 30 इंचेस, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। हमने क्या करा जी, जहाँ फीट था वहाँ पर इंचेस 12 इंचेस लिख दिया। .5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30:30 हमारे पास 1:। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 30 इंचेस टू 5 फीट, वही एमसीक्यूज है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंस के साथ। 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, तो देखें जहाँ फीट था वहाँ पर आपने 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस मेंशन कर दिया, इंचेस से इंचेस कैंसिल, 12 से 5 मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, 60 और 30 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेटर से सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 4/9 रेशियो 1/3, इसका आपको रेशियो निकालना है। इधर देखेंगे 4/9 रेशियो 3, 9 और 3 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो 4/3 इक्वल रेशियो 1/1 यानी कि 4:3 आपका सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। x/5 इक्वल टू 12:30। 5 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया 5, 12 से मल्टीप्लाई होगा 60 डिवाइडेड बाय 32। सेम क्वेश्चन है वैल्यू डिफरेंस के साथ। x/25 इक्वल टू 24:30, x/25 इक्वल टू 24/30। 25 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 डिवाइड बाय 30, 20। 16 में भी एज इट इज एमसीक्यूज है। x/4 इक्वल टू 10:2, x/4 इक्वल टू 10/2। 4 इधर डिवाइड था, 10 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 4 40 डिवाइडेड बाय 2, 20। x/15 इक्वल टू 24:30, x/15 इक्वल टू 24/30। 15 यहाँ डिवाइड था, 24 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 30, 12। 4:3 इक्वल टू x/12, 4/3 इक्वल टू x/12। 12 राइट साइड पे डिवाइड था, ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ x हो वहाँ की वैल्यू को मूव करते हैं।
राइट साइड पे x डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 4 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 डिवाइडेड बाय 3 60। a रेशियो b आपको 3.5 दिया हुआ है और b रेशियो c आपको 5.7 दिया हुआ है। अब आप देखें दोनों के अंदर जो कॉमन है वो b है और b की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो सिंपली 357 आंसर लिख देंगे। 35% ऑफ 900, 35% ऑफ 900, 35 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। 35 को 900 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, 315। 20% ऑफ 600, सेम क्वेश्चन है जी। 20 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइड बाय 100 आया, मल्टीप्लाई बाय 600, 120। 12 इज 30% ऑफ, यानी कि किसी एक नंबर का 30% 12 के बराबर है, ठीक है। तो 30% मल्टीप्लाई बाय अननोन नंबर इक्वल टू 12। 30 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन आया, 100 आ गया, 100 12 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर 30 नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर 100 डिवाइड में था, यहाँ जाके 100 12 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 और 100 मल्टीप्लाई हुए तो आंसर 1200 आ गया। यहाँ पर जो 30 था वो x से मल्टीप्लाई था और यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, 1200 डिवाइड बाई 30 40। अब आप ये देखें लॉस बराबर होता है कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, हायर वैल्यू से लोअर प्राइस, लोअर वैल्यू माइनस करते हैं। कॉस्ट प्राइस 150 दी हुई है, लॉस 15 है, ठीक है। लॉस 15 है, कॉस्ट प्राइस 150 दी हुई है, सेलिंग प्राइस अननोन फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 15 राइट साइड पर आके माइनस हो जाएगा 135। अ स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0, इक्वेशन x इक्वल टू 0 y एक्सिस। अब देखें, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आ जाए इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 तो आप x एक्सिस कर देंगे आंसर। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस देन स्लोप इक्वल टू इन्फिनिटी। x एक्सिस का स्लोप चेक कर लें जी, x एक्सिस का हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस का स्लोप 0 होगा और y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होगा। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस देन इट्स स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पॉइंट -2,1 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। एक बात ध्यान में रख लें, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फिर ऐसे ही MCQs 15 में आया 4 - 2, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। स्लोप ऑफ द लाइन 2x + 2y इज इक्वल टू 0, ये स्लोप का फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट भी +2 है, तो माइनस इंटू 2/2 -1 आ गया। अच्छा, x/a + y/b इक्वल टू 1 बेसिक इक्वेशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए जी कि x के नीचे जो नंबर है वो x इंटरसेप्ट है और y के नीचे जो नंबर है वो y इंटरसेप्ट है, जब इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। मैंने यहाँ देखें पूरी कैलकुलेशन करके बताइए, आपको सॉल्व भी करके बताया कि x इंटरसेप्ट के लिए y 0 लें, जहाँ y था वहाँ मैंने 0 रख दिया, जहाँ y था वहाँ मैंने 0 रख दिया, 0/3 0 हो गया और फिर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। x इंटरसेप्ट के लिए जहाँ x था, y इंटरसेप्ट के लिए जहाँ x था वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, 0 हो गया, 3 यहाँ पे डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन देखें, y इज इक्वल टू -4x + 8 को आप डायरेक्ट भी एक फार्मूला होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx + b में कि m इज इक्वल टू -4, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y -4x + 8। अब आपने कहा सर इधर की वैल्यूज़ को राइट साइड के उठा के लेफ्ट साइड पे लिया है तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 का और 8 माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब जब y के साथ कोई नंबर नहीं था तो 1 था, फार्मूला वही वाला जो भी ऊपर यूज़ किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस फार्मूले का x का नंबर 4 y का नंबर 1,
-4/1 का आंसर आ गया आपके पास कितना, -4। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + 2y = 7, वही फार्मूला यूज करेंगे आप। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, माइनस फार्मूले का -3/। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जी। जो पहला पॉइंट है 1 - 2, इसका मतलब होगा x1 y1। जो दूसरा पॉइंट है 2 - 1, इसका मतलब होगा x2 y2। x2 की वैल्यू 2 है जी, उसमें से माइनस किया x1 की वैल्यू 1 को, होल स्क्वायर एज इट इज। y2 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू -1 है और y1 की वैल्यू -2 है और फार्मूले का भी माइनस है, तो माइनस माइनस इधर आप देखें प्लस हो गया। फर्दर सॉल्व कर लेंगे आप। फिर 2 3 और -2 3 को भी आपने फार्मूले से सॉल्व करा। फिर 2 3 और 1 - 1 को भी सॉल्व कर, मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। x2 1 है और x1 -2 है, तो 1 से जब माइनस इंटू -2 करेंगे, क्योंकि फार्मूले का ही माइनस है, तो ये +2 हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर 1 से -1 से माइनस करेंगे 3 को, -1 - 3 -4 और -4 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाता है 16। 9 + 16 25 का √5। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। द ग्राफ ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन y = 2x²। जो x² का नंबर है, इसकी सिंपल हिंट है, अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड। जो x² का नंबर है पॉजिटिव है, अपवर्ड। जो x² का नंबर है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड। ठीक है जी, नेगेटिव था x² का नंबर, डाउनवर्ड। ग्राफ ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला इन एन इस ऑप्शन में, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2। डिस्क्रिमिनेंट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला √b² - 4ac। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये है, चेक कर लें जी। जो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है b² - 4ac। द पॉइंट वेयर पैराबोला कट y एक्सिस रूट्स डेसिमल नंबर 2 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 0। 7 को कन्वर्ट करेंगे, आप चेक कर लें। 2 को 7 से डिवाइड किया 3.5, तो 3 अंदर रह गया, 1 कैरी चला गया। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, 1 एज इट इज रह गया, 0.5 का कैरी चला गया, 1 1 1 आंसर आ गया। फिर 8 को हमने सॉल्व किया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 100 इज, तो 100 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तमाम नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस और पावर रखेंगे आखिर से। ये 0, ये पावर 1, ये पावर 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 1 2 और 1 2 पावर 0 1। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 101 करेंगे जी, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, पावर लास्ट से रखेंगे, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3। कैलकुलेटर से सॉल्व करा, आंसर आ गया 101 - 100। 1 से 0 माइनस करूँगा, 1 0 - 0 0, 1 - 1 0, 0 0 1 आंसर आ गया है। 0 1 भी आंसर लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, जो अमाउंट गिवन है वो P है। 6 ईयर मतलब N, 3.7 मतलब 0.375, क्योंकि 3.75 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0375। I = PR N फार्मूला है, मल्टीप्लाई करें, आंसर
सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ ये P है जी, फॉर 2 ईयर्स n इज इक्वल टू 2, 5%, 5 डिवाइड बाई 100 0.05, ठीक है, 0.05, 300 आंसर आ गया। द सिंपलेस्ट इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 300 फॉर 4 ईयर्स, जो अमाउंट है ये P है 300, n मतलब 4 ईयर्स और R मतलब 5%, 5 डिवाइड बाई 100 0.05, ठीक है जी। आपने मल्टीप्लाई किया 60 आंसर आ गया। If the principal amount remains unchanged throughout the interest period, interest is called simple interest. When a series of payment of equal amount made at equal interval, each payment known as annuity. When a series of payment of equal amount made at equal interval, each payment is known as, ठीक है, एनुटी। ऑप्शन अलग है इसलिए मैंने अलग अलग करके एमसीक्यूज बनाए। मैट्रिसेस, इफ डिटरमिनेंट ए 0, अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। 4623 सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसे पता चला, चेक कीजिए जी। आपने डिटरमिनेंट लिया है, डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 को बीच में माइनस, 4 3 12, 6 2 12 0। जब 0 डिटरमिनेंट आता है तो सिंगुलर आंसर है। यहाँ पे आपको बोला है कि जी एक्स फाइंड आउट करो, डिटरमिनेंट 0 है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, x को 4 से, बीच में माइनस, 2 4 8, 4x लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 8 के पास आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, a निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a को 4 से, 2 को 6 से, डिटरमिनेंट 0, 4 को a से करेंगे 4a, 2 को 6 से करेंगे 12 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 4a, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3। इफ a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। a इंटू इनवर्स इज इक्वल टू i, और i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब हम मैक्स करते हैं। अ मैट्रिक्स फॉर विच इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स बाय इट्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 3 5 7 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहता है 2 3 5 7। इफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मैट्रिक्स का मतलब होता है 3 रॉस 4 कॉलम। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 रॉ और 2 कॉलम से, तो याद रखिएगा जो आंसर आएगा उसमें उतनी रॉ होती हैं जितने पहले मैट्रिक्स की रॉ होती हैं यानी कि 3, और उतने कॉलम होते हैं जितने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं 2, तो आंसर हो जाएगा 3। A square matrix A will be symmetric matrix if A equal to A transpose, AB transpose is equal to B transpose multiply by A transpose। अब आपसे बोला है कि इक्वल रखें, आप देखें 4 4 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 9 9 के बराबर है, तो अंडरस्टूड बात है -x -2 के बराबर होगा। जब -x -2 के बराबर होगा, आप चेक कर लें जी, -x -2 के बराबर है, इसका मतलब है x बराबर है 2। आई होप कि ये वीडियोस आपको समझ में आई होंगी, और इस वीडियोस को देख के आप लोग 2021 से 2015 तक के तमाम MCQs को अच्छी तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस की विद स्टेप्स, जो मेथड है वो आपके साथ शो कर रहा है विद स्टेप, कि आपको एक एक MCQs का सलूशन समझ में आए। पेपर में तो आपने 2S डायरेक्ट लिखना होता है, ऑप्शन सॉल्व नहीं करना होता, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको ये स्टेप्स बनाए ताकि आपको समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी, और अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।